प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी चर्चा करने से पहले हम सब मिलके एक बार तारतम का पाठ करेंगे, क्योंकि वर्षा बहन आज हमारे में होस्ट बनकर आई हैं और इनके माता जी का धाम गमन हुआ और बहुत भक्ति भाव वाली थी, बहुत सरकार पर विश्वास था, तारतम उन्हीं से लिया हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो घूमर जी में ही धामधनी के चरणों में है। ठीक है, वर्षा बहन को बहुत ज्यादा लगन है, ज्यादा मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो घूमर जी में है और बस परिवार वालों को सुख शांति तो है ही, लेकिन एक बार हम धामधनी के चरणों में फिर भी चर्चा शुरू करने से पहले सब सुंदर सार से प्रार्थना एक बार मिलके तारतम का पाठ करेंगे। निज नाम शिरजी साहेब जी अनादि अक्षराती सो तो अब जाहिर भय सब विधवतन सहित श्री श्यामा जी वर्षत है सदा सत्सुख के दातार गिनती एक जो बलभा मोंगना की अविदार वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ए विचार ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार इंसार में कैसा सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार ए सुख दूं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सात जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे सुनो साथ जी ए पोर एक की बिरत जो होत है ता पर सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत अब कहूं दूसरे पहर की सेवा साथ की जे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अष्टपहर की सेवा चल रही है, प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणी आभार। जैसे ब्रिज में हम हर पल सेवा के लिए तत्पर रहते थे, वही भाव लेकर अब हमने सबकी सेवा के लिए यहाँ तत्पर रहना है, क्योंकि परम धाम में ये सेवा नहीं है। और दूसरा, परम धाम में हम इश्क में इतने गर्क थे, हम धामधनी के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की, अपने स्वरूप की कुछ भी हमें पहचान नहीं थी। परम धाम में
जब हम यहाँ पर आए, अब धामधनी हमें हर तरह से परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन करके बता रहे हैं। परम धाम के सब सुखों को यहाँ पर दे रहे हैं। अष्टपहर की सेवा के अंदर परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन और सेवा का ही सबसे ज्यादा महत्व आया है। 25 पक्षों का वर्णन श्री जी साहब जहां जहां गए हैं, पूरे परम धाम का वर्णन 25 पक्षों का नहीं किया, क्योंकि सुंदर साथ को पहले इस काबिल बनाना था कि उनके दिल में हल्का सा भी मैं पना या गुमान न रहे। क्योंकि सुंदर साथ जी ए निध निर्मल अति घणी दियो साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए जेम हृदय रहे निर्धार। ये जो वाणी है या परम धाम को दिल में लेना, एक जीव के जो विष्णु भगवान का जीव है, और विष्णु भगवान जानते नहीं कि भी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, पार ब्रह्म को कोई जानता तक नहीं है, तो वो जीव अंश के अंदर परम धाम के 25 पक्ष लाना, जिसको अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, जिनके इशारे से एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। आत्म अंदर आने से, जीव का संग करने से ये जीव अंश विष्णु भगवान और अक्षर ब्रह्म से भी बड़ा बन गया। जो सुख आज हम यहाँ हमारा जीव अनुभव कर सकता है, त्रिदेवा का कर ही नहीं सकता। वो तो हमारी चौकीदार है सारे। ये हम सारा विषय समझ चुके। पंच वासना सब देव खड़े हमारे सिर पर खड़े, हमारी रक्षा के लिए। आज हमारे अंदर जोश और आवेश की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हम इसको बीतक को समझना है, खाली सुनना नहीं है। हर साल हम बीतक क्यों सुने? ताकि हर साल जैसे साल बाद तरक्की होती है नौकरी वाले की, कारोबार में, हमने अपनी तरक्की क्या करनी है, हमारी लगन हर साल दिन ब दिन बढ़ती जाए, धनी के प्रति हम हमेशा समर्पित हों। ये खेल हमें झूठा लगे और ये हम सोचें कि हम तो ये शरीर है नहीं, और वास्तव में है भी नहीं। हम तो ब्रह्म सृष्टि है, धामधनी की दुल्हन है, उनकी पटरानी है। ये भाव लेके हमें जीना है, तब तो हमें समझ आएगी परम धाम के 25 पक्षों की। क्योंकि अब राजी ने अब हमारे किसी के मुंडा नहीं कराने, ना हमसे भिक्षा मंगवानी है। ये बीतक समझा के हमें वही भाव लाने हैं जो 500 ब्रह्म सृष्टि ने श्री जी के साथ चल के लिए। इसलिए ये बीतक हर साल कही जाती है, और हमें हर साल इसमें कई ना कई बातें नई सुनने को मिलती हैं। सुंदर साथ जी 8 पहर है, एक एक पहर 3 घंटे का है। जो बंगला दरबार में श्री जी साया विराजमान है, वही परम धाम वाले धामधनी अवेश स्वरूप से बैठे। तभी मंगलाचरण में हमने सुना है, बार बार समझिए इस बात को। बंगला दरबार में पढ़िए मंगलाचरण, जो आज से 3 दिन पहले समझाया गया। धामधनी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था ना, खेल देखने मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पढ़िए मंगलाचरण, ये आपको आगे भी बताया है, और इस बात को दिल में रखेंगे तो हमें पता लगेगा बंगला दरबार में बैठने वाले जो समझा रहे हैं हमारे धाम के दुल्हा हैं। इसलिए अष्टपहर में जो सेवा कर रहे हैं, हम परम धाम की अंगना बन के उनकी सेवा करेंगे। यहाँ चाहे वो पुरुष है, वो 9 तरह की भक्ति में नहीं है। हम इस समय हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें कोई विकार है ही नहीं। जैसे जीव बाहर निकलता है, न वो स्त्री है न पुरुष है, इस तरह से बंगला दरबार में सब स्त्री है पुरुष है, वो धामधनी की अंगना बन करके सेवा कर रहे हैं। और बंगला दरबार में जो जो बातें आएंगी उसको साथ साथ हमने परम धाम पर भी लेना है। कल पहला पहर हुआ है 6 से 9, 3 घंटे का एक पहर है। 5वीं भूम से धामधनी श्यामा महारानी बाएं अंग है,
और हम 12,000 आत्माएं 5वीं भूमि से तीसरी भूमि में 6 बजे आते हैं। सबसे पहले पड़साल जो हम बोलते हैं तीजी भूमि की जो पड़साल, गिनतियों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सुंदर साथ बहुत सारे नए भी हैं जो सुनते हैं, तो एकदम जो पुराने हैं उनके सामने 25 पक्ष पूरे विस्तार से जूम पर भी हो चुके हैं। दिल्ली मंदिर में भी अमित जी और मेरे से भी जो राजी ने कराया हमने करे हैं, गुड़गांव में भी हो चुके हैं। सुंदर साथ के रोम रोम में 25 पक्ष हैं, इसलिए गिनतियां अपने अपने मन में याद रखिए, सरल भाषा में समझते जाइए। अब 9 बजे 6 बजे हम आते हैं, 15 मिनट तक धाम धनी अमी रस से सारे पशु पक्षी जो 60,000 भूमि वन की नहरों में रहते हैं दक्षिण दिशा में, सब आ जाते हैं समय पर, क्योंकि वो सब रांची महाराज का ही स्वरूप है। और इसके बाद अमीरस के बाद धामधनी का श्रृंगार दहलान में है, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में है, और फिर इसके बाद बाल भोग होता है, और बाल भोग के बाद अक्षर ब्रह्म ठीक 7:30 बजे चांदनी चौक में धामधनी के आज्ञा लेने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। धनी सिर्फ इतना सही आधे मुखारविंद के दर्शन देते हैं, उनको आज्ञा कर देते हैं, उनका हुक्म लेके ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है सुंदर साथ जी। उसके बाद यहाँ से हरक बाई का जुट 40 जुट है, 300 सखियों का एक जुट है। हरक बाई का जुट वनों में जाते हैं, टोकरियां बांदर उनसे ले लेते हैं, और साग तरकारी मेवे और फूल लेकर के 9 बजे तक सखियां वापस आती हैं। अब दूसरा पहर सुंदर साथ जी 9 से 12 है। पहले बंगला दरबार का हम समझते हैं, 9 से 12 क्या क्या लीला है, फिर परम धाम के बारे में चितवन जैसे जैसे आएगी बीच में उसका भी ध्यान करना है। सिर्फ गिन के 4 दिन रह गए। रविवार को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक समाप्ति पूजन रहेगा। उसके बीच में अमित जी आएंगे सिर्फ, और किसी को नहीं बुलाया गया। अगर मीनू जी के पास टाइम होगा तो मीनू जी आएंगे, नहीं तो अमित जी से मेरी बात हो गई है। वो सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ गुण गाने हैं राज्य के, और किसी को माइक देंगे, हम कुछ है ही नहीं तो हमने गुण किस लिए गाने। ये शरीर ही जब हम नहीं है, हम हमारे धनी है तो हम उनकी अंगना बांधे, तो धनी ने हमें जाहिर किया है, हमने सिर्फ राज्य महाराज को जाहिर किया। वो भाव लेकर आज हमें सबको ये बीतक समझनी है। अब दूसरा पहर 9 से 12 शुरू होने जा रहा है। अब कहूं दूसरे पहर की सेवा साथ कीजिए। अब सुंदर साथ प्रेम से जैसे सेवा करते हैं उसको समझना है। जिन भांत जो होत है हक मेर उतरी ए, राज्य की मेर हर पल कैसे हो रही है, तो तभी ये सेवा हो रही है सुंदर साथ जी। दो बाजू पलंग के बैठत लाल जी के सब दास, दो बाजू पलंग के, एक तरफ लालदास जी, एक तरफ केशव दास जी बैठ जाते हैं। पुरमान हदीसा पढ़न की श्री राज रिझावन आस, कुरान हदीसों के प्रमाण देने के लिए, और उधर से भागवत है, गीता है, इनके प्रमाण धामधनी दे रहे हैं और रिझा रहे हैं अमृतधनी को। सबसे बड़ी बात है रिझाने की। खाली इल्म नहीं लेना, हमने समझने के साथ साथ एक पत्नी पतिव्रता स्त्री अपने प्रीतम को कैसे रिझाती है वो भाव लेकर के रिझाना है। इसलिए देखिए चौपाई में भी कहा है, फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन हास आस। रिझाना है हमने अपने प्रीतम की सेवा करते हुए, हमारे धनी रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं अपनी आत्माओं पे, अपनी दुल्हन पे। धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान, अब यहाँ बैठ जाइए, चर्चा का समय है। आपसे प्रार्थना है, कोई भी उठेगा नहीं, क्योंकि ये खुराक आत्म की चल रही है, इसलिए इसको आत्म से हमें ग्रहण करना है।
अब हमारे धाम दुल्हा परम धाम के 25 पक्षों के निशान बता रहे हैं। धाम, तालाब, कुंजबन जोए, मानिक नहरें बन की सोए। धाम, तालाब, कुंजबन जोए, मानिक नहरें बन की जोए। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए। आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। अब इसके अंदर बता रहे हैं पूर्व की तरफ क्या क्या आया है। चांदनी चौक है, बाएं दाएं लाल हरा वृक्ष है, 2 भूम तीसरी चांदनी है, 3 तरफ रंग महल मध्य में आया है जो हमारा पहला पक्ष है। और उसके चांदनी चौक के साथ 3 तरफ अमृत वन है। और चांदनी चौक से आगे 7 वनों का वर्णन आया है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये सब 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। उसके बाद 4 रोंस का वर्णन आया है। पुखराज रोंस, उसके बाद वन रोंस, फिर कमर भर ऊंची पाल, और फिर कमर भर नीचे चले जाएं तो जल रोंस आती है। इसको याद करने का सुंदर साजी सबसे सरल तरीका, पुखराज रोंस 500 मंदिर की चौड़ी है, और बाकी वन रोंस, पाल और जल रोंस 250 मंदिर चौड़ी, और जल चबूतरा 100 मंदिर, 125 मंदिर चौड़ा है बस। बाकी 3 जो रोंसे हैं वो 250 मंदिर चौड़ी हैं। पुखराज रोंस 500 मंदिर चौड़ी, कोई मुश्किल नहीं। और जमुना जी है, उसके ऊपर 2 पुल है, केल पुल और बटका पुल। ये पूर्व दिशा हो गई। और इसके बाद अब दक्षिण दिशा में चलते हैं तो बिल्कुल रंग महल के साथ लगती हुई बट पीपल की चौकी आई है। फिर हौज कौसर है। हौज कौसर के दक्षिण में 24 हांस का महल है। उससे आगे बढ़ते हैं तो जवेरों के महल के 9 फिरावे चारों तरफ घूम के आए। उसके बाद मानिक पहाड़ है, उसके हद में बड़ोबन, मधुबन, महाबन ये आए हैं। और फिर बन की नहरें जहाँ पशु पक्षी हैं 60,000 भूम ऊंचे हैं। और फिर उसके बाद छोटी रांग और फिर बड़ी रांग 80 माह हवेलियां हैं जो कि 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची गई हैं। 8 सागर 8 जिमी हैं। परिक्रमा में 8 सागर 8 सिमी का वर्णन जहरी रूप में है, और बातूनी रूप में सागर ग्रंथ हम पढ़ेंगे। ऊपर लिखा है 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। वो बातूनी रूप से धामधनी के अंदर विराजमान है। पश्चिम दिशा में अगर हम जाएं, फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान है। और इधर उत्तर दिशा में आ जाइए तो बड़ो वन और लाल चबूतरा है जहां पशु पक्षी के खेल चलते हैं। 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं। मधुबन, महाबन, ताड़बन और फिर पुखराज पहाड़ आया है। ये सिर्फ निशान बता रहे हैं धामधनी बंगला दरबार में विराजमान है, और ये परम धाम की बात हमें समझा रहे हैं। बंगला दरबार के साथ जो जो बातें चलेंगी परम धाम की भी बातें सुंदर साजी समझते जाइए। लेवे मोमिन मिलके अरस सुख सुभान। तो कौन ले रहा है? जिनके तन मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में है, वही धामधनी की दुल्हन है, वही ब्रह्म सृष्टि है। उन्हीं को परमहंस ग्रंथों में सुंदर साजी कहा गया है। वही इन परम धाम के अखंड सुखों को किससे ले रहे हैं? अपने सुभान, अरश सुख सुभान, हमारे सुभान, हमारे महबूब, हमारे धाम के दुल्हा प्रीतम बंगला दरबार में विराजमान होकर हमें परम धाम के अखंड सुख दे रहे हैं। श्री राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब। बड़े प्यार से आवाज कहते हैं लगाओ जयंती काका को। उनके जिम्मे ये सेवा है कि 2 बाजू रेला धरे, तापर धरे किताब, कि दोनों तरफ रेले लगाएं और उनके ऊपर जिनकी चर्चा करनी है वो इसको पधराएं। किताब खाना रखत है संदूक का सब साज।
ये खास सेवा जयंती काका की है। ये हमें सेवा समझनी है। जो हम मंदिर में जाते हैं या जिनके घर मंदिर है, कि किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, वो ढंग बताया जा रहा है। कि सारी किताबें का संदूक में बड़े तरीके से रखी जाती हैं और सेवा करें स्नेह से। प्रेम तो सुंदर साथ जी हमने हटाना ही नहीं है। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, ये बात अपने रोम रोम में हमें लिखनी है। सिखापन है ये हमारे लिए। ब्रह्म सृष्टि का ये लक्षण होना चाहिए, प्रेम सेवा। क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनिया में ना है। प्रेम दुनिया में है ही नहीं। सुख व्यास जी ने भी तो कह दिया ना, प्रेम दुनिया में नहीं है। किसमें है? जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। तो हम ही तो ब्रिजरास में खेले थे। तो इसलिए प्रेम को कभी भी हमें भूलना नहीं है। हमें कोई कितना भी दुख दे, हमें एक ही बात याद रखनी है धामधनी की, कोई देत का सहना तुमको, तुम भला चाहिए तिन। तभी हम समझ सकते हैं कि हम परम धाम के हैं। ये भाव लेकर हमें अपनी जिंदगी बितानी है। पंजा बनवाली दास का देवे श्री राज के हाथ। पंजा स्पेशल बनाया गया। किसको दिया हाथ में? श्री राज। क्योंकि हम स्वरूप में भी रोज बोलते हैं ना श्री राज श्री ठकुरानी जी। तो इसमें श्री राज ही ज्यादा आएगा, या कहीं श्री जी साहब भी आ जाएगा। ये दो ही शब्द आप पूरी बीतक में सुनते आ रहे हैं। वो स्पेशल पंजा क्यों बनाया? कि धामधनी को अगर कभी ऐसे कमर पे खारिश होती है, तो पंजे से वो आराम से अपना खारिश कर सके। धुंधराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। तफसीर हुसानी कुरान का टीका है। वो उसका वर्णन आकर के धुंध राय भाई आते हैं, और वो इसको समझाने के लिए कहाँ बैठते हैं? हजूर हमेशा बैठक इनका यही काम। वो हजूर के सामने, महबूब के सामने आकर बैठते हैं, और तफसीर हुसानी कुरान का टीका है, उसको यहाँ बांचने का काम होता है, समझाने का काम किया जाता है। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेक चंद। गोविंद राय और टेक चंद जी का जिम्मे क्या सेवा है सुंदर साथ जी? बड़े ध्यान से सुनिए। गाजी बनी असरा इल की बीतक बाचे श्री देवचंद। शिरजी साहब कहते हैं, आज तो भाई हमने सतगुरु देवचंद जी की बीतक से बातें करनी और समझना है कि हमारी श्यामा महारानी ने देवचंद जी का तन धारण किया था। उनके दिल में 11 साल की उम्र में आ गया था एक ही प्रश्न। आज भी पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि त्रिदेवा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरता? इस प्रश्न को लेके गए, 29 साल लग गए सुंदर साथ जी। 14 साल श्रीमद् भागवत, सपने की बुद्धि का ज्ञान है। 14 साल श्रीमद् भागवत ने भी उनको इन सवालों का जवाब नहीं दिया। और धामधनी ने आते ही एक बात पूछी थी, तू कौन, आई हित क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। क्या श्यामा जी जवाब दे सके? अगर श्रीमद् भागवत से उनको जवाब मिल गया तो कह देते मैं आपकी अंगना हूं, परम धाम से हम खेल देखने आए हैं। इनकी बातों का वर्णन सुंदर सा जी कहीं भी नहीं। धामधनी ने आकर के एक एक बात खोली, तो आज हमें पता चल रहा है। 4 साल उनको लग गए खोज करते करते। कितने कष्ट उठाए हमारी श्यामा महारानी ने। और फिर हरदास जी की सेवा करी, और कैसे उनके घर के जूठे बर्तन साफ किए, उनके कपड़े धोए, 4 4 बार कुएं से पानी खींच के ला रहे हैं। ये सेवा देखिए, हम सदगुरु देवचंद जी कर रहे हैं, श्यामा जी नहीं कर रहे। उनका जीव देवापी करना, हम समझे सेवा भाव, कैसे उन्होंने हमें सेवा भाव सिखाया, और फिर कैसे उनका ब्रिज में चित बन गया। क्या आज हमारा ब्रिज राज से ऊपर आगे परम धाम तक चितवन जाता है? चितवन का पूरी बीतक में सुंदर साजी सिखापन से भरी हुई बीतक है।
कि जब हमने जाना है 14 लोक को पार करना है, सबसे पहले योग माया में बाल मुकुंद और बांके बिहारी ही तो लीला कर रहे हैं जो अखंड है। बाल मुकुंद आज के तारीख में विष्णु भगवान है, हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं। हमारे जीव अखंड है योग माया में, और जो रास चल रही है वो क्या है, वो योग माया वाले हमारे तन है। तो ये सारी सदगुरु देवचंद जी की बातें ही आज होनी है, और कोई बात होनी नहीं है। और फिर किस तरह से उन्होंने परम धाम का सारा वर्णन किया, लेकिन सब किस में हम रह गए, आड़िका लीला में रह गए। इसलिए राज्य को, श्यामा जी को दूसरा तन धारण करना पड़ा है, वो भी श्यामा जी, लेकिन राज्य ने जितना काम देवापी के जीव से लेना था वो सतगुरु देवचंद जी से लिया, और जितना काम मरु से लेना है वो श्री महाराज ठाकुर के अंदर धामधनी पूरी शक्तियों के साथ विराजमान है। लेकिन आज जो है सिर्फ हमें सीखापन मिल रहा है सदगुरु देवचंद जी की बीतक से। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक। ये जिनका शास्त्रार्थ होगा ना, सुंदर वल्लभ बद्री, ये वही बद्रीदास जी हैं। अर्थम ले लिया और पूरी सेवा में हाजिर हैं, और पूरी डायरी इन्होंने बना रखी है जिसमें 1 साल का पूरा वाका, सारा एक एक बात जो चुपैया है कि भी आने वाले सुंदर साथ के लिए काम आए, साल साल की डायरियां बना के रखते हैं। सेवा है इनकी और काम किए अनेक। बद्रीदास के जिम्मे ये खास सेवा है, और भी जो भी सेवाएं होती हैं वो दिल दे के यहाँ पर करते हैं। और बाणी साथ ले खड़े ये जो लिखने हार। और श्री जी के मुख से जो जो वाणी निकलती है उसको लिखने के लिए बहुत सुंदर सा कॉपी पेन लेके बैठे, इससे बहुत फायदा होता है सुंदर साथ जी। और अब भी अगर सुंदर साथ जो भी कॉपी लेना चाहे उससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है आज चर्चा क्या हुई है। यही तो इंद्रावती जी की आत्म क्या करती थी, जो सदगुरु देवचंद जी के मुख से चर्चा करी है साथ के साथ उसको दोहरा के सुंदर साथ के बीच करती थी, ताकि साथ के साथ दोहरा ली जाए ना बात को, तो वो हमारे रोम रोम में चित्त में अखंड हो जाती है। इसलिए हमारा भी फर्ज है जो हम सुने फिर रात को सोचे कि आज हमने चर्चा में क्या सुना है, उसको 10 मिनट दोहरा ले तो वो बात हमेशा हृदय में बैठ जाती है, फिर साल बाद जो है ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में। अब जब श्री महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, देखिए जब भी कोई प्रोग्राम है तो महाराजा छत्रसाल सकुंडल की आत्म हर एक सेवा में हाजिर है। अब चर्चा कर रहे हैं श्री जी साहब, श्री राज चर्चा कर रहे हैं, तो महाराजा छत्रसाल पूरा चित्त दे करके चर्चा सुनते हैं, और फिर क्या करते हैं, ध्यान से, शर्वना दे सनेसु, देखिए कहीं भी प्रेम हटाए, प्रेम से स्नेह के साथ श्रवण दे के चर्चा सुनते हैं, नफा पावे खलक इनसे, और फिर उस चर्चा को सुन के अपने दरबार में जाके सब को उसका फायदा पहुंचता है। श्री मुख से चर्चा करें अत मीठी रसायन बैन। आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी अपने मुखार विंद से चर्चा करते हैं, धाम दूल्हा मूल मिलावे वाले विराजमान हैं, जितने सुंदर साथ हैं उनके तो समझो क्या कहें, मुख से शब्द नहीं है, कितने उनको रस मिल रहा है करने वाले धाम के दूल्हा, अत मीठी रसायन बहन, क्यों ना हो, धाम दूल्हा जो है अपनी अंगनाओं को ये सुख दे रहे हैं। देसाख वेद कतेव की अत देत सुख चैन। पुराण पुराण की गवाहियां देख देख के बड़े प्यार से एक एक बात, अब दे तो सुख चैन, अत अत के ऊपर और कोई नहीं है, इतना आनंद एक एक आत्म को मिलता है जब धामधनी अपने मुख से मीठे वचन बोलते हैं। सन्मुख श्रवण देते हैं मुरलीधर बनाए। और मुरलीधर खास परम धाम की आत्म है, और बिल्कुल सन्मुख बैठते हैं एक ही आसन पर, और नैन सु नैन मिला के
कि जब तक धनी के पलक झपकती है तब उनके नैन झपकते हैं। पूरा दिल दे के, शर्म ना दे करके और इस चर्चा को सुनते हैं। दिल दरियाओ खुलत है, कई लहरा उठत तरंग। जैसी समुद्र में से लहरें गिनी नहीं जा सकती। धाम धूला करने वाले हैं, उन्होंने से किसी से जाके थोड़ी समझना है कुछ। अंदर से अपने आप ही वो मुख से, क्योंकि ग्रंथों को लिखाने वाले वो खुद है, तो अंदर से सुंदर साथ अपनी आत्माओं को आनंद इतना देते हैं, पूर के पूर आनंद ही आनंद, जैसे चारों ओर बरस रहा हो। सब बैठे हैं, 6-6 घंटा चर्चा चल रही है, 9-9 घंटे बैठे हैं, होश ही नहीं है शरीर की। क्योंकि शरीर जब हम समझते हैं ना, हम शरीर नहीं है, तो अगर हम चितवन में भी बैठेंगे ना, तो 4 घंटे 5 घंटे सुंदर साथ जी बीतते पता ही नहीं चलता। आप करके देखिए, आप यही समझिए हम शरीर नहीं है, हम उनकी दुल्हन है, हम उनकी अंगना है, पटरानी है, उनसे हमारा बिछोवा हो गया है। अब हमें उनको मिलना कैसे? तो ये भाव जब हम लेंगे तो वैसे ही दिल के अंदर विरह और तड़प लग जाएगी। कई लहरें सुख धाम के, वर्णन होत रसाल। वही लहरें सुख धाम के पहला पक्ष देखिए, धाम है, धाम तालाब, तालाब हौज को सर को कहा गया, यहाँ धाम का वर्णन आया है। कई लहरें सुख धाम के, तो 9 भौम 10वीं आकाशी का यहाँ धाम धनी वर्णन कर रहे हैं कि पहली भौम में रसोई और मूल मिला हुआ है, दूसरी भौम में भूलवनी के मंदिर है और खड़ोखली है, तीसरी भूमि में पड़साल, दहलान, चबूतरा, आसमानी मंदिर और नीलो पीलो मंदिर का वर्णन है। इस तरह से चौथी भूमि में नृत्य होता है, पांचवी भूमि पौड़न के मंदिर है, छठी भूमि में सुखपाल है, सातवीं आठवीं में 2 ताली 4 तोली के हिंडोले हैं और 9वीं भूमि में दूरदर्शिता है। जिस तरफ धामधनी पूर्व में बैठे, सारी पूर्व दिशा का वर्णन, दक्षिण दिशा में बैठ जाए, सारा एक एक दिशा का पूरे वर्णन, दक्षिण दिशा में क्या क्या आया है। पश्चिम में बैठे हैं, फूल बाग, नूर बाग, अन्न बाग, धूप धुलीचा, पश्चिम की चौगान, हम कैसे इतने हजारों लाखों करोड़ों पशु पक्षी कतारों की कतारें आ रही हैं, और हम जिसके ऊपर चाहें बैठे और सवारी करें। घोड़े उड़ते हैं, हाथी उड़ते हैं, सबको पर लगे हैं, जिसके ऊपर हम जैसा चाहिए। परम धाम की बात हो रही, यहाँ की बात नहीं हो रही। परम धाम का एक एक सुख का वर्णन। और 10वीं आकाशी में तो सुंदर साची पूनम की मध्य रात, हम 9 घंटे वहां रहते हैं मध्य रात तक, और फिर वो रात बिताने के बाद कृष्ण पक्ष के एकम वाले दिन जो है पहला दिन है, उठेंगे तो भी वही होगा। तो इसलिए हम पाठ घाट ना जाके ये दुख का खेल देखना है, इसकी चाहना करके आज हमारी सुरता यहीं पर है और हमारे असली तन मूल मिलावे में इस तरह से वर्णन करके धामधनी समझा रहे हैं। श्री महाराजा रिझत होत दिल खुशाल। प्रसन्न है, रीझ इतने गए हैं और दिल खुशहाल हो जाता है। क्यों ना हो, एक अंगना का तो दिल खुशहाल होगा जब उसके घर की बातें उसको सुनाई जाएंगी, जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो खुशी क्यों नहीं होगी। ये जीव थोड़ी है जिनको कहेंगे अरे ये क्या है, कब महामती बोले और हम उठ के जाएं। ये अंगनाएं बैठी हैं, 24 घंटे बैठा लो तो भी वो थकती नहीं है। कई शाखें शास्त्रन की, और भागवत वचन। हर एक तरह की शास्त्रों की गवाही, भागवत की, गीता की गवाही पूर्व पे पूर्व चला के हमारे धामधनी सबको आत्म की खुराक दे रहे हैं। प्रश्न 40 खोलते, सैया होते मगन। और मगन होके सुन रहे हैं, कोई बोर नहीं हो रहा। देखिए क्या लिखा है, सैया होत मगन, सैयों के लिए ही लिखा है। एक एक शब्द पे ध्यान देना है। सैया मगन से सुन रही हैं। या तो अगर हम 2 बार चर्चा सुन लेते हैं ना, फिर तीसरी बार सुननी पड़े, वही तो चर्चा सुना रहे हो।
ये तो कितनी बारी सुनी हुई है। तो ये लक्षण नहीं होने चाहिए हमारे। जितनी बार सुने उतनी बार कलेजे में चोट लगे, ये हमारे घर की बात है। सदगुरु देवचंद जी श्रीमद् भागवत सुनते थे, याद है कितनी बारी 14 साल में उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी होगी, एक दिन भी नागा नहीं होने दिया। अभी अपनी बात तो हुई नहीं थी शुरू, और ये तो अपने घर की बातें हैं, और इसमें हमें कितना रस आना चाहिए। चाहे एक बात को कोई 100 बार कहे, आनंद में डूब जाइए। हमारे घर की बात है, किसी दूसरे की है, अपनी बीतक कल भी बताया था, आई थी ना चुबई। ये प्राणनाथ जी की बीतक नहीं जो हम बोर हो जाएं, ये अपनी बीतक है, प्राणनाथ जी की, श्यामा जी की, और हमारी 12,000 रूहों की बीतक है। इसमें जो बोर होता है वो समझ लो परम धाम की आत्मा में। आज सांझ क्या ना कहूं ना रुचि, तो भी कछुक प्रकाशों सत। तो सच्ची बात कड़वी, दवाई कड़वी होती है, लेकिन अगर पी लोगे परम धाम, तो ये वो दवाई है। वेद और कतेब को दो करत हैं एक। वेद और कतेब एको ब्रह्मा द्वितीय अस्ति। वेद और कतेब कुल हु अल्लाह अहद, दोनों का मिला कि पार ब्रह्म एक है, सिर्फ भाषा का फर्क है। जैसे न्यूज़पेपर आता है, खबर एक होती है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है। इसी तरह से पार ब्रह्म के आने की और ब्रह्म मुनियों के आने की गवाहियां, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर ना दी गई हो। वेद और कतेब को मिलाकर एक हमारे धाम धुला बंगला दरबार में कर रहे हैं। आज लो कबू ना हुई, कई उपज खपे ब्रह्मांड अनेक। क्या कह रहे हैं, कोटि ब्रह्मांड हो गए आगे, और आगे भी बनते रहेंगे। ना ये लीला पहले हुई है कभी ब्रह्म लीला, और ना कभी दोबारा होगी। चर्चा चित दे होत है, सर्वणा देत सब साथ। दर्द है धामधनी को, उनको ताप चढ़ा है परम धाम का, कि एक एक रूह को मैं जाम पे जाम पिला दूं। साकी पिलाने वाला कौन है? साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। तो देने वाले, जाम पिलाने वाले हमारे धाम दुलाएं, और बड़े प्यार से चित्त से दे रहे हैं खुराक कि ए सैयो पियो, पियो पियो सैयो, पिलाने वाले आ गए। तो इन जाम को पियो और माया की तरफ ध्यान मत दो। हेत कर कया कहते हैं, पकड़ के सैया हाथ। पकड़ के चाहिए, जैसे चित खींच लियो। जैसे हम चितवन में जाते हैं ना, जैसे जमुना जी में झीलना करते हैं, तो मूल स्वरूप में वैसे हो जाता है हमारा। ये पर प्रतिबिंब कहा गया पर आत्म का आत्म को। तो लगता है कि धामधनी का चित हमें मूल मिलावे में जल्दी से जल्दी हम मूल मिलावे में उड़ के पहुंच जाए। उसी तरह से यहाँ बंगला दरबार सबके चित्त को खींच रखा है, गीलू बना रखे। ब्रिज में भी ये शब्द आया था गीलू, कि भी सब पूरे मोहित, जैसे ब्रिज लीला में हम हो गए थे ना धामधनी के, ऐसे इस समय बंगला दरबार में सबको गेलू बना रखा है। सब उनके दीवाने हो रहे हैं। ब्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में। ये सब ब्रिज नयन है, चंचल हैं, ये सब चर्चा में पूरी मस्ती में बैठे हुए हैं। मोंगे होके सुनत हैं, और न होए इनसे। पिन ड्रॉप साइलेंट है, कहीं तिनका गिरने की भी आवाज नहीं है। सब दिल दे के चर्चा श्रवण करते हैं। मीठी रसना रस भरी, अति सुंदर है बोल। चर्चा कैसी है? मीठी है, रसना है, रस भरी है। तो अंदर जाती है तो हमेशा इतना आनंद देती है, माया का सब कुछ भूल जाते। खाना खाया है कि नहीं खाया, दिल में वही भाव आ जाता है, खाना दीदार, पीना दीदार। धनी का मुख देखते हैं तो देखते ही रहे, हमारे धामदुला का मुख है। उन्हीं के अंदर ही मूल मिलावे वाले के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। मीठी रसना रस भरी, अति सुंदर है बोल, बड़े प्यारे प्यारे बोल से वो हमें लुभावने लगते हैं।
चैन होता है चित्त को, कोई नहीं ये सुख तोले। तो चैन मिल जाता है, इसके बराबर कोई सुख ब्रह्मांड में क्या 14 लोक भी कोई दे दे तो वो भी हमें फीका लगता है। जब इसका स्वाद आना शुरू हो जाता है, स्वाद लगे महबूब का तो ये दुनी लगे जहर। जिसको स्वाद लग गया ना फिर वो दुनिया में रहना पसंद नहीं करता है। का कहूँ इन जुबान की, जो हेत करे फुरमाए। कोई जुबान की वर्णन कर रहे हैं, बाहें चूड़ी बाजू बंद सोई फुम्मक पहुंची काड़ो काड़ी, हस्त कमल की मुद्री नख का नूर, चीर चढ़े आसमान में जो हक चलवन करे सब उंगली। कि हमारे महबूब जब अपना हाथ हिलाते ना, हक चलवन करे सब अंगुरी, तो क्या होता उनके नख का नूर। देखा है कभी सुंदर साथ जी मूल मिलावे में जाकर चितवन में धामधनी के नख को देखा है? नहीं देखा तो इश्क नहीं आया तो कर क्या रहे हो? धामधनी बंगला में कहते हैं, सागर ग्रंथ में आया है, इश्क नहीं आया, नख का नूर आपने नहीं देखा, चितवन में तो देखा क्या? रो से रट्टा लगाया हुआ है, भाई चूड़ी बाजूबंद सोई फमक पहुंची काड़ो को। हस्तकमल की मुंदरी नख का नूर, जो नख का नूर है उसमें कितनी रोशनी है, चीर चढ़े आसमान में जो हक चलवन करे। सुंदर साथ जी कितने एक दुख की बात है, 400 साल तो हम पहले धनी को नहीं मिले, हर बार हमें चर्चा पे चर्चा सुनाई गई, ये सारी बातें अभी तक में सुन चुके हैं, और अब जागने के बाद भी अभी तक हमने नख का नूर नहीं देखा। महाराज जी का क्या हम चितवन करते हैं, एक एक अंग को क्यों नहीं हम निहार रहे कि वाला जी के ये जो सुंदर बाल हैं कैसे आए हैं? कभी उनके बालों पे हाथ फेरा है आत्म स्वरूप होके? जब उनके हम सान में खड़े हैं, उनके नैन से हम नैन मिला रहे हैं, प्रणाम वाला जी को कर रहे हैं, या श्यामा महारानी के साथ नैन आत्म के मिल रहे हैं, क्या उनके बालों को हाथ लगाया कभी? हमारे से अच्छे तो फिर अक्षय ब्रह्म में जिनको इश्क दे के अंदर बुलाया गया और आके उन्होंने घुंघराले सुंदर बालों का वर्णन कर। 400 साल से तो हम सो रहे हैं और अब भी जागने के बाद हमसे सूत नहीं काटा जा रहा। जिसको कलेजे में चोट लगे वो चितवन करे और जाके एक एक अंग को निहारे, तब तो फायदा है। ये नहीं तो क्या है, लो जी अष्टपहर की बीतक हो गई, करने को एक दिन में ऊपर की 2 चौपाइयां पढ़ लो, 2 नीचे की, आखिर में महामती बोल दो, हो जाएगी, एक पैर हो जाएगा। दिल दे के समझे महामती कहे कोई दिल दे, जो दिल देगा महामती कोई कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर 3 रूप पर, सिर्फ उसी रूप पर जो दिल देगा। 3 रूप पर इमाम का बरसे बदनी, ये वो घड़ी है इस समय बंगला दरबार की, अपना ध्यान इधर से उधर करने का इस समय 4 दिन तक समय नहीं है। धाम धनी निज धाम को, और न दाता कोए। धाम धनी निज धाम को कहने वाले कौन है? हमारे धाम के धनी हैं, जो निज धाम को, निज धाम की बातों का वर्णन कर रहे हैं, एक एक बात का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर दिशा में बड़ो बन और लाल चबूतरे का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से सिंहासन है, किस तरह से उनके ऊपर छतरियां हैं, किस तरह से गद्देदार कुर्सियां हैं, किसी कुर्सी पर 200 सखियां बैठती हैं, किसी पे अगर हमारा मन है 2 बैठना है तो वैसे लग जाती, मन चाहे सुख धाम धनी हर पल दे रहे हैं। खरगोश की हाथी से लड़ाई हो रही है, एक एक सुख, क्योंकि जितना बल खरगोश में उतना ही हाथी के अंदर, एक एक पल का सुख, इतना वर्णन हो रहा है इस समय बंगला दरबार के अंदर। ये लेने वाले साथ हैं, और ना समझे सोए। एन इस युगल स्वरूप को वर्णन,
चरण सिंह जी, आपके चरणों में प्रार्थना, एक भी चौपाई क्यों छोड़ते हो जो मैंने आपको बताई है? ये चौपाई कहाँ पड़ी? अहनिस जुगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए, 32 नंबर चौपाई। तभी मैं आज बी तक लेके साथ बैठा। अहनिस जुगल स्वरूप को, अहनिस का क्या मतलब है? दिन और रात, राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार और आभूषणों का श्रृंगार सुबह और शाम चितवन करके बताते हैं। क्यों? ताकि हमारे रोम रोम में बस जाए। हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमारी आत्म को महसूस हो कि हमारे धाम दुल्हा ने ये पहना हुआ है। क्यों वाणी में लिखा है फेर फेर सुरता साधिए, फेर फेर सुरता साधिए, फेर फेर सुरता साधिए। धनी चरित्र सुख चैन, इश्क जिसने लेना है आज समझ लीजिए। बार बार अपनी सुरता को परम धाम चढ़ाओ, बार बार चढ़ाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार तो चढ़ाओ रोज। अगर हम ये कहते हैं कि मैं धामधनी की अंगना हूं, राजी कह रहे हैं ना फेर फेर सुरता साधिए, फेर फेर का क्या मतलब है? राजी कुंडा खड़का के पूछ लेंगे कितनी बारी मेरा ध्यान दिया। दिन रात चितवन करा रहे हैं, सुबह भी शाम को भी। इस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाएं, सबकी सुरता चलो परम धाम। वस्त्रों का श्रृंगार करो 5वें भूमि में, आभूषणों का श्रृंगार करो चलो 3री भूमि में, दहलान में। और फिर मूल मिलावे में तैयार होके बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो, एक एक अंग को निहारो। जब चरणों में प्रणाम करने हैं तो घुटनों के बल बैठो। क्यों? हम वहां बैठे ही घुटनों के बल हैं। परम धाम में गलबैया डाल के बैठे हैं, चौकड़ी मार के बैठोगे तो उंगली के हाथ भी चला जाएगा अंदर। जैसे घुटनों के बल बैठे हैं, चितवन में जाना है कि धामधनी के आगे घुटनों के बल होके बैठना है। उसी स्थिति में, जिस स्थिति में हम परम धाम में बैठे हैं, हमारे असली तन, और अपने दोनों हथेलियां उनके चरणों में रखिए। भाई अब तो जैसे बोला जा रहा है, राजी बुला रहे हैं वैसे बोल रहा हूं। ये सब कुछ हमने बिरहा में करना है, दर्द लेके। अगर राजी ने इस समय बिरहा दे दिया, मेरे दिल को सख्त नहीं किया, तो आप जो है ये समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दिल सख्त किए बिना रूहें नहीं समझेगी, खिलवत में पढ़ लीजिए। इसलिए वो बुलवाएंगे तो दिल सख्त करके ही बुलवाएंगे, क्योंकि जब मैं होती बिरहा में मुख से बोलियो ना चाहे, मुख से बोल ही नहीं सकता, इसलिए बुलवाएंगे दिल सख्त करके, ताकि सब समझे और अपने अपने घर में बिरहा लेके घुटनों के बल बैठ के अपने इन हथेलियों में धामधनी के चरणों को लेना है और उनका स्पर्श अनुभव करना है। फिर अपने शीश को उनके चरणों में रखना है, तब तक नहीं उठाना। आत्म ने ये खोखे का नहीं वर्णन होता, तब तक नहीं उठाना है जब तक धामधनी अपना स्नेह भरा हाथ हमारे ऊपर न। ये बता रहे हैं इस चौपाई के अंदर एनिस सुबह और शाम जुगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाएं, वर्णन कर दिखा रहे हैं। धामधनी निज धाम को और न दाता को, देने वाला कौन है? निज धाम के दाता हैं और दूसरा कोई नहीं है, और लेने वाले साथ हैं, और ना समझे कोई, और कोई समझेगा नहीं। जिनके तन वहां मौजूद हैं, असली तन है, उनकी समझ में आएंगी, वही खंडनी सहेंगे। उनके कलेजे में दर्द होगी, उन्हीं के कलेजे में घाव लगेगा, जिनके तन वहां पर बैठे हैं। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। ये तो दुख का गहरा सागर है जिसमें हम बैठे। क्या है? दुख का गहरा सागर है और अखंड सुख है परम धाम के। तभी कह दिया खीर नीर का करे निवेरा। क्या मतलब? माया और ब्रह्म दोनों को अलग अलग करके बताया है कि अखंड सुख लेने हैं तो परम धाम है, और दुखों में बढ़ना है,
अगर हम जितना भी मांगे राजी ये सुख दे दो, ये सुख दे दो, वो सुख है ही नहीं। अगर वही सुख हमें दुख देंगे, इसलिए सुखो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। चैन भी परम धाम में है। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले ले। ये तीसरे तकरार लैल, कल भी बताया था। कोई पूछे इस खेल का क्या नाम है? लैल का खेल, अंधेरे का खेल। इसकी कितनी रीलें? 3 है। जैसे पिक्चर की 16 रीलें हैं, 17 रीलें, हमारे धामधनी ने 3 रीलें बनाई हैं, ब्रिज, रास और जागनी। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज, रास और जागनी कही। तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। किसको याद करो? तुम इस खेल के नहीं हो, जीव सृष्टि के ब्रह्मांड में बैठे हो। ये जीवों का ब्रह्मांड है, हमारा ये नहीं है खेल। हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम नहीं इन खेल के। इस 14 लोक में दिल अपना मत लगाओ। किसी के साथ दिल, किसी के साथ भी नहीं लगाना। एक लगाना है तो धनी के साथ दिल लगाओ। तुम नहीं इन खेल के। चौपाई कह रही है, याद करो निज धाम। जो यहाँ किसी एक के साथ भी दिल लगाएगा ना, दुखी होगा। अब नहीं दुखी होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। राज्य किसी के साथ ब्रह्म सृष्टि का दिल लगने ही नहीं देगा। देख लेना, अजमा के देख। इसलिए उन्होंने साफ चौपाई में लिख दिया, तुम नहीं इन खेल के। इस खेल के नहीं हो तुम। ये जीवों का खेल है। और किसको याद करो? निज धाम, मेरे को याद करो। बस मेरे साथ दोस्ती रखो, मेरे साथ प्यार रखो। एक बार महाराज जी ने, शेरपुर वालों ने सरकार से पूछा, सुंदर साथ बैठे थे कि भी परम धाम में कितनी आत्माएं हैं? सरकार ने कहा मेरे को तो पता नहीं, एक मैं हूं और एक मेरे राज्य। बस ये भाव ले लो। तुम नहीं इन खेल के। हर एक को कह रहे हैं, याद करो निज धाम, अपने उस निज धाम जहां अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, उसी को याद करो। दो बेर दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। दो बेर दो तकरार में आए हम 2 बार, नहीं इच्छाएं पूरी हुई तो तीसरी बार फिर आना पड़ा। और 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार। और 5 दिन क्या वर्णन है? पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब, चौथा सतगुरु देवचंद जी, 5वां धामधनी का खुद। और फिर क्या कह रहे हैं? अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो होशियार। तो धामधनी का धाम कौन सा है? हमारा दिल ऊपर तले अरस ना किया, अरस किया मोमन कलू। 6ठे दिन में वो हमारे अंदर छिपके बैठे हैं और हमारी देख रहे हैं करतूतों को कि हम कितना राज्य को याद कर। ये 6ठे दिन की लीला चल रही। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर मिले। ये नसीहत गिरोह पर होत है रात दिन। ये नसीहत, जितनी बातें सुनी है, ये दिन रात सिखापन दे रहे हैं। ये विचार समझी खास गिरो संयन। इनको सिर्फ खास गिरो संयने समझेगी। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ। दिन रात इस तरह से परम धाम का वर्णन, कभी कोई पक्ष कभी कोई पक्ष, दिन रात ये खुराक दे रहे हैं। जिन ताले लिखिया सो पावही, और न लेवे एक हरफ। कौन लेगा? हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। महामती कहे सब दुनी को, प्यारी हो सी तमाम। जो परम धाम की 12,000 आत्माएं हैं, उनके ताले में ही ये बातें लिखी हैं। इन चर्चा में बोलन की कहू न रहे मजाल। किसी के बोलने की भी हिम्मत चर्चा में नहीं है। बहाने को ठाड़ा रहे सोई करत दजाल। जो हमारे रास्ते में रुकावट डाले, अरे क्या हर समय पाठ पूजा में लगा रहे, समझो वो क्या कर रहा है? दज्जाल है, उसे कोसों दूर हो जाओ। वो हमारे रास्ते में रुकावट डालता है। श्री महामती के साथ जी, सुनियो चित्त दे, तुम चित्त दे के सुनो इसको, ऊपर के कानों से मत सुनो, चित्त दे के। बाहर के और अंदर जो आत्म के कान है ना, उनसे सुनो। अब अरोगन के वक्त का हुआ है हुक्म। बाल भोग हो गया ना, अब राजभोग का समय आ गया है।
अब कहूं अरोगन की उठस समय झीलन। अब झीलना कराना है तो अरोगने से पहले झीलना होना है। इसलिए बाईजुराज महारानी ने 3-4 संदेशे भेजे कि भी चलो अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई। चर्चा करते करते हुक्म हुआ श्री राज का, ले आओ धोती पोती थे। कह रहे मेरा अंगोछा है, धोती है, जामा है, ये सारा सामान तो रखो, सेवा के शामी में लो, कि जिस जिसने सेवा करनी है वो वहां इकट्ठे हो, तब आऊं तुम्हारी गिल, तब मैं आऊंगा। तब लो मोको चर्चा से कहे करा तो भंग। इतनी लगन लगी है चर्चा सुनाने वालों धामधनी को। कह रहे मेरे को चर्चा में भंग मत करो, अब कोई नहीं आएगा मेरे को कहने। जब पहले तुमने सामान तैयार कर दिया है, ठंडा पानी गर्म पानी मिला दिया है, कुनकुना कर दिया है, मेरे सारे कपड़े रख दिए, तेल रख दिया मालिश करने के लिए, सारा सामान रख दिया, तब मैं आऊंगा। तब फिर वो आते हैं, जयंती दास आए के अर्ज करते हैं, सारा सामान तैयार है और बाई जी महारानी ने भी कहा है भोजन भी तैयार है और झीलने का भी सारा सामान तैयार है। फिर धामधनी उठ जाते हैं झीलने के लिए। सुंदर शाह जी एक बात समझ लीजिए, पहले ये सारा लकड़ी का एक ही बहुत बड़ा हाल बनाया गया था, बंगला दरबार। फिर बाद में महाराजा छत्रसाल जी के पोते ने इसको, जैसा हम आज स्वरूप देखते हैं ना, ये महाराजा छत्रसाल जी के पोते ने फिर ऐसा स्वरूप दिया है। पूरा बहुत बड़ा हाल था जिसमें बहुत ज्यादा सुंदर सा 5,000 तो संख्या ही थी, और भी पब्लिक आना जाना 7-8 हजार आराम से लोग बैठ सकते थे। अब आ गए हैं इस समय, अब सेवा कर रहे हैं, तेल मर्दन हो रहा है। स्नान के समय में होत तेल मर्दन, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं, 70-72 साल की उम्र हो गई है, सब सुंदर साथ मिलके तेल मालिश कर रहे हैं और तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम। और फिर बाद में तेल की ये जो सेवा है प्रसादी बांटने की गंगाराम जी करते हैं। जल समावने लाया गंगा राम भगवान। और गंगाराम जी और भगवान जी जल समूह ने, मतलब ठंडा और गर्म पानी मिला के, ये गंगाराम जी की और भगवान दास जी की सेवा है। झीलन रंग सुहामना गावे कन्नड़ गंगा राम। जी रास का झीलना यहाँ पर बोला जाता है। हमारा वाला जी तो हमारा झीलना जो है परम धाम का है। अब जो रास के अंदर झीलने का वर्णन आया है, जो अक्षय ब्रह्म को लीला दिखाने के लिए झीलना बोला गया था, वो भी बोला तो हमारे धामधनी नहीं था, वो अखंड हो गया। रास के अंदर झीलना है तो सारे रास को चरण कहा गया ना, तो इसलिए रास के अंदर ये झीलने का वर्णन है। इस झीलने को आज भी पद्मावतीपुरी में तभी से बोला जाता है। बाई तारा सामी झीलत गावे के तेग साथ तमाम। भाई तारा है और सुंदर साथ है, सब मिलके इस झीलने को बड़े प्रेम से बोलते हैं। चंद्रवा ऊपर तानत ये जो बाई रतन। रतन भाई भाई, अब श्री जी साहब ने झीलना करना है, ऊपर चंद्रमा डाला जाता है, चौकी ऊपर चादर मानिक भाई यहाँ बिछाते हैं, और मानिक नहावे सनेसो जल के लोटे भर, लोटे भर भर के बड़े प्यार से धामधनी का झीलना कराए। मैं इनकी दुल्हन हूँ, मैं अपने प्रीतम को झीलना करा रही हूँ। लाल दास शामिल रहे, जल डाले उमंग कर, बड़े प्यार से लोटे जल के डाले जाते हैं। और उस समय इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा, जब अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करते हैं, आके अंग पहुंचते हैं तोलिए से। ये सेवा खास महाराजा छत्रसाल की है। रुमाल ले आई लालबाई, श्री बाई जी पहुंचत अंग। बाई जुराज भी इस समय इस सेवा में शामिल हैं, प्रेमदास शामिल रहे, कई सखियां इस सेवा के अंदर शामिल हैं। जल घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरधवन, सब सखियां सुंदर साथ, सबको सखियां कहा जा रहा है, चाहे औरत है चाहे आदमी है। और जल लोटा ललिता पर, जो ललिता सखी मेरते में राजा राम जी की लड़की थी, उसके ऊपर लोटा भर के जल डालते हैं। हासी हुए इन समय सब सैया करे कलो,
कलोल का अर्थ ये वाणी में बहुत बार आया है। हंसी खेल की ये लीलाएं चलती हैं आपस में, क्योंकि सबका कबीला कौन सा है, यही तो कबीला बन गया है जिनके साथ हंसी मजाक होना है। श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं, वो भी बड़े प्यार से जो है हंस हंस के सब सुंदर साज से बातें करते हैं। शोभा दास झीलन में लोटपोट होवे जल। देखिए शोभा दास को कि सुंदर साथ बहुत भरा हुआ है। अब शोभा दास जी को और नहीं कोई मिलता तो जैसे जल जा रहा है उसी में ही लोटपोट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि निर्गुण भेक रहते हैं, साफ दिल रुवन, सबके दिल निर्मल है। औलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन, गुण अंग इंद्रियों के ये दुश्मन है। इन्होंने नियंत्रण इतना किया है, किसी के दिल में किसी तरह का कोई विकार नहीं है। और इस समय देखिए झीला चल रहा है और सुंदर साथ फिर भी वाणी गा रहे हैं। केशव दास बानी ले बाचत समय, इस समय सिर्फ वाणी की बातें हो रही हैं। लाल दास कुरान की आयत करें रोशन, और लाल दास जी साहब आकर के कुरान की बातें लगातार कर रहे हैं। और एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, दीपा बहन आती है, कहती है अरे भाई मेरे को भी तो एक पावड़ा धामधनी के आगे बिछाने दो, तो वो भी एक पावड़ा लेके बिछाती है। सुंदर साथ एक एक पावड़े के लिए आगे आ रहे हैं कि ये कौन है, धाम दुल्हा पूरे आवेश से सर्वगुण संपन्न परम धाम के हमें अखंड सुखों की बरसात कर रहे हैं। राज चलत ता ऊपर रसोई के वक्त, अब रसोई का समय दोपहर का राजभोग का समय हो रहा है, तो पावड़े बिछाए जाते हैं। और आज तक पद्मावतीपुरी में ये चल रही है प्रथा 400 साल से कि जब भी भोजन कराया जाता तो मुख पे पूरा रुमाल रखते, ताकि देखिए बात करते मुख से कोई थूक ना निकल जाए, कोई खुशबू हमें नहीं आनी चाहिए जब तक धामधनी आरोपते हैं। महाराजा छत्रसाल हैं या जो भी हैं, सब इस भाव से सेवा करते हैं। मैं इनकी अंगना हूं, प्रीतम को भोग लगाना है, पहले हमें खुशबू किसी तरह से ना आए, और बात करते हुए मुख से हल्की सी भी थूक या कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। सेवा भाव से है, सेवा प्रेम से है, ये भाव लेके हमें आज भी बहनों को रसोई बनानी चाहिए। लेकिन कई घरों में देखा है जो नौकरानियां बर्तन कर गई वैसे ही हम उठाए और राज्य को भोग लगा देते हैं। और वो भी ध्यान कहीं है भोग लगा, सबका नहीं है, जो लगाते हैं प्रेम से भी लगाते हैं, जो नहीं लगाते उनके लिए इसमें बीतक में सिखापन दिया गया है। दोना पत्थर बनावत तेजो खेमदास, सीताराम के संग्रह सेवा करे विश्वास। अब देखिए दोने पत्तल कितने बनते हैं, 5000 संख्या है, और भी लोग आ जाते हैं तो 3-3 4-4 बार चाय मिल रही है, उसके साथ भी नाश्ता है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है। 20,000 25,000 रोज पत्तल बनने, बताइए डोले तो वैसे ही बन जाने हैं, पत्तल और डोले बनाते बनाते कई सुंदर साथ इस सेवा में साथ में सहयोग देते हैं। सीताराम के संग्रह सेवा करे विश्वास। और सीताराम भी इस सेवा में साथ रहते हैं। थालू पर चंद्रवा 4 जने पकड़े। अब बाई जुराजी थाल लेती हैं तो ऊपर चंद्रवा करके 4 सखियां साथ साथ चलती हैं। आज भी अगर घूमर जी में जाता है ना भोग, तो देखिए कोई भी जना आगे रास्ते में नहीं आ सकता, रसोई से वहां तक चंद्रवा चलेगा और साथ में पानी का छिड़काव करते हुए रांची के लिए भोग, और मुख के ऊपर रुमाल। कभी आप जाएं इस चीज को नोट करिए, वो भाव लेकर आज तक ये सेवा चल रही है। ये सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। और धनबाई की ये खास सेवा है। थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर है। लालदास जी ने बड़े प्यार से यहाँ चांदी का थाल स्पेशल धामधनी के लिए बनाया है, और उसमें कटोरे कंचन चांदी के 10 तरह के कटोरिये, सोने के या चांदी की कटोरियां भाव है महाराजा छत्रसाल के, और ये भाव अब लालदास जी का भी यहाँ पर है। और राजभोग थाल में, अब राजभोग दोपहर के भोग को कहा गया है। धरत हेत कर प्यार, बड़े प्यार से
धामधनी के लिए लाया जा रहा है। और कटोरी सयन की कई हुजो खबरदार, और कई परिवार वाले हैं जिसने जो जो बनाया है, तो जैसे सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोगन की अवस्था लावे परम धाम में, वही भाव यहाँ पर सखियों के दिल में है। श्री बाई जी आवत और गामने मध्यान्ह काले थाल, तुलसी राधा रुक्मिणी सैया घेर चले खुशहाल। सब सखियां साथ चलती हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना बहन, और गादी बिहारी दास धने करे सेवा जान अपना, और गादी बिछाई जाती है। और इस समय तिन पर आन विराजत, दो बाजू बैठावन हार, क्योंकि श्री जी को दोनों तरफ, एक तरफ लालबाई और दूसरी तरफ धनबाई आकर बैठाती हैं। इत खमा ललता बोले, यहाँ बड़े प्रेम से धामधनी आ रहे अवगुणों को माफ करो। और सन्मुख गावन को मुकुंद दास जी वाणी गायन इस समय कर रहे हैं। कन्नड़ इनके साथ में परमानंद प्रवीण बिंदा भी शामिल रहे, गावे गंगा राम अकी। सब ये इस समय सुंदर सा जी वाणी के अलावा और कुछ भी बोला नहीं जा रहा। मान बाई अति मान को चौकी आगे धरत, धरिया झालर लग्या रुमाल ऊपर बिछावत। अब आगे भोग रखना है, धामधनी ने आरोगना है, तो झालर से बना हुआ रुमाल चौकी पर रखा जाता है। थाल धरी ता ऊपर, श्री बाई जी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत। ये जिन्होंने सूरत के माता जी ने इनको अपनी बेटी बनाया था, ये हम जो है सारा प्रसंग समझ चुके हैं। वो भी इस समय साथ में बैठ के और गाते हैं। सैयन मिलावे गिरोह में आवत अरोगने था। इस समय सब सैया दौड़ दौड़ के साथ में और गाने के लिए आती हैं। शंकर सेवा में हाजिर राज आरोगत दिल खुशहाल। बड़े प्यार से धामधनी इस समय भोजन आरोग रहे हैं। सूरज मन रसोई में रहता था दिन रात, सूरज मन रसोई में, ये रात दिन 24 घंटे इनकी ड्यूटी थी। इसी तरह से रतनपुरी में भी एक शीतल प्रसाद जी थे, अपने जो प्रधान है इस समय महेंद्र जी उनके फादर थे, पिताजी थे। तो वो हमेशा शरीर छोड़ने तक 24 घंटे वहीं सोते थे रसोई में। उसी तरह से जब मैंने ये पढ़ा तो फिर उनको भी देखा, तो मेरे को ये बीतक की बात याद आ गई कि भी वो भी इसी तरह से लगातार उन्होंने बहुत सेवा करी है। हमेशा ढिग बैठत श्री बाई जी सेवा में, और इस समय बाई जी ढिग बैठती हैं सेवा के अंदर, कि जो सेवा चाहिए रुच के श्री राज मांगत, कहवत श्री बाई जी इन समय कि जो सामान और चाहिए श्री बाई जी बड़े प्यार से देती हैं। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी प्रसन्नहार, साग तरकारी अथानी अरोगत बात विहार। बड़े प्यार से धामधनी आरोग रहे हैं। और बाई जी मोरानी तेज कुंवरी जी बड़े प्यार से उनको और गवा रही हैं। लाल अब देखिए आरोग रहे हैं, फिर भी लाल केशव दास बैठक दोनों बाजू के चौपाई लिखे चित सो आरोगत फुरमावे जी। आरोग रहे हैं कि धामधनी के मुखारविंद से कोई भी अगर शब्द निकलता है तो उसको फौरन लालदास जी और केशव दास जी, जिन्होंने जिल्त बांधने का काम किया था, दोनों फौरन बैठ के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों को अपनी डायरियों में लिखते हैं। गोकुल हाजिर इन समय बातें करें बनाए, ये गोकुल दास अर्जी जो करते हैं, हमको इस खेल से सिताब करो श्री राम, परम धाम की आता में बड़े प्यार से यहाँ धामधनी के साथ प्यार से बातें करते हैं। इलम हदीसा साइदी कहते चित ल्याए, हदीसों की गवाइयां लाला के श्री जी साहब को सुनाते हैं। आरोगते प्रथम देते हैं बाई जी को प्रसाद, जितनी बहनें हैं पहले उनको प्रसाद दिया जाता है। राजा राम हेत सो पावे इनका स्वाद, और राजा राम भी इसका स्वाद मेरते में बैठे ले रहे हैं। सुंदर शाह जी कई सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। सोम भाई की लड़की थी खंबात में, उसने एक बार गरम गरम खीर को भोग लगा दिया, और इधर बंगला दरबार में शिवजी साहब चर्चा कर रहे थे, उनका मुंह जल गया।
तो लालदास जी ने फौरन कहा, धामधनी क्या हो गया? कहते हैं वो खंबात में सोम भाई की बेटी ने सास ससुर के डर से गरम गरम खीर को भोग लगा दी। अब वहां भट्टाचार्य जी बैठे थे, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान, कहते मैं जाऊंगा, और पता किया तो ये बात बिल्कुल सही थी। जो सच्चे दिल से धामधनी को भोग लगाता है ना, तहकीक का रस पहुंचा। तो अब ये इसी तरह से राजा राम क्या है, दिल से सेवा कर रहे हैं। जहाँ जो भी सेवा होती है उसका आनंद उनको धामधनी कहाँ दे रहे हैं, मेरते के अंदर दे रहे हैं, जब तक वो पद्मावती पूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने तन को समझा ही नहीं कि मैं राजा राम है या हम लोग झंझन भाई हैं। इतनी मेहर धामधनी अपनी लाडली रूहों पर करते हैं। धर्म पाले भाई धर्मा, रोटी अरगाव ने लावत। धर्म भाई, धर्म में पाले भाई धर्मा भाई, डोगरी है, इसका प्रसंग बाद में समझाएंगे। अब ये रोटी और गाम ने, ये फुलका में फुलका, समझते ना, बिल्कुल तवे के ऊपर छोटा सा पेड़ा लेकर, हो सकते गुजराती लोग फुलकावा फुलका ना समझे, तो रोटी छोटी से लेकर उसको तवे पे रखा तो फूल जाए पूरी। तो वो जब तक श्री जी साहब रसोई में आ जाते हैं और जब तक आखिरी उससे ले नहीं लेते, तब तक रोकते हैं। क्योंकि छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल धामधनी ने पद्मावती पुरी तक सबको वाहिदत बना के रखा है। रसोई में श्री राज अरोगत, ए ल्यावर कोमल चित। आवत कोमल पूरा चित्त निर्मल करके बड़े प्यार से और गुवा रही है। जल अध बीच में देवे छबील दास। ये छबील दास की सेवा है। और पीक दानी तले धरत वल्लभ मोमन खास, वल्लभ भाई आके पीक दान सुंदर सास जी रखते हैं। मैया राम आवत ले सिप्पी में चने, समारत सने सो श्री राज अरोगे चुटकी से। अब ये समझ ही लेते हैं। धर्मो भाई डोगरी, सुंदर सास जी बहुत गरीब थी। इनके घर में 6 परिवार के सदस्य थे, अकेली कमाने वाली थी, और ये लकड़ियां बेच के गुजारा करती थी, और इनको रोटी खाने को नहीं मिलती थी, चने खरीदे जाते थे। आज हमें चने का प्रसाद शयन आरती में क्यों मिलता है, वो बात बताई जा रही है। तो धर्मो भाई डोगरी एक दिन कहती है कि आज मेरे भाव है कि मैं धामधनी को भोग लगाऊं। अपने हिस्से के चने बेचारी नहीं खाते, कहती मैं आज भूखी रहूंगी। तो अपने दुपट्टा जो चुन्नी होती है उसमें एक पल्लू में चने बांध के ले आती है। आगे आके देखती है तो धामधनी के आगे तो कितना सामान परोसा पड़ा, मिठाइयां, पकवान, सब्जियां, खाने। आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंगला दरबार में पीछे बैठ जाती है। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। लालदास जी ये सामान उठा, आज तो हम धर्मो भाई डोगरी के चने ही, ये है भाव। धामधनी हमारे भाव के भूखे हैं। ये नहीं हम कहें हम 1 लाख देंगे तो हमें परम धाम की सीट मिल जाएगी। जैसे वो राम जी और शिव जी थे, राम जी गए तो बिहारी जी के पास 5 मोहरे रख दी और अपनी आत्म निर्मल कर। ये धाम धुला है। भाव, हमारे दिल में भाव सच्चे है ना, चाहे हम 1 पैसा भी ना रखें, धामधनी हमारे भावों को देखते हैं। हमारे दिल में उनके लिए कितना प्यार है, उनको एक्सरे खींचने की जरूरत नहीं। हम प्रणाम करते हैं ना, तो राज्य के सामने कैमरे में आ जाता है कितने % पखंड कर रही है और कितने % इसके दिल में मेरे लिए बिरहा और तड़प है। जितना बिरहा और तड़प जिस आत्म के अंदर होगा, वही आत्म परम धाम में प्रीतम से मिलाप कर सकती है। वो धनी को किसी से एक्सरे थोड़ी खींचना है, डॉक्टर एक्सरे खींचना, धामधनी की जरूरत नहीं है एक्सरे खींचने की। इस तरह से धर्मो भाई डोगरी के उस दिन चने रोगे जाते हैं। उस दिन से अब देखिए वो लेकर आए मैया राम आवत है ले चिप्पी में चने, तो उसके बाद श्री जी हमेशा चने भी अरोगते हैं, और शयन आरती में समंदरों में ये जो है चने का भोग लगाया जाता है।
समारस सनेसो श्री राज अरोगे चुटकी से इन चनों को अरोगा जाता है। उसके बाद दूध अधि शिखरन श्री बाई जी और गाव दूध अधि शिखरन जो है, इसमें स्वीट श्रीखंड जो है बड़े प्यार से सरकार साहब के लिए भी सुंदर सा याद आता है। अमेरिका से आते थे स्पेशल उनके लिए, उनको श्रीखंड का कहते थे, लो जी अब ये मिठाई है। ये अरोग रहे पीछे बांटने को कबल दे, बाद में प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। ये सेवा लाल बाई की देत प्रसाद श्री राज देते हैं तो लाल बाई ये प्रसाद बांटते हैं। वास्ते सब दुल्हन के, देखिए क्या शब्द है, पढ़िए। वास्ते सब दुल्हन के, ये दुल्हन कौन है? 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए शब्द है। और उस समय 500 ब्रह्म सृष्टि, 1500 ईश्वरीय सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि है। और सबको देते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी देत राज के यहाँ पान बीड़ा दिया जाता है, लौंग इलायची साथ रखी जाती है। महाराजा छत्रसाल आते हैं तो वो पान बीड़ा अपने हाथ से देते हैं। राजरीज के कहते हैं इसके समान और कोई सुंदर साजी सेवा नहीं है। कस्तूरी को राखते हैं, ये खुशबू वाली एक चीज होती है कस्तूरी, इसको पान बीड़ा में डाला जाता है तो उससे सुगंध और आती है। सुंदर साथ के दिल में ये भाव है। और अब जाना है मानिक भाई के घर सामने, तो इत पावड़े बिछावत पधरावत घर मानक, हाथ पकड़ उठावी लच्छी दास बुजुर्ग। लच्छी दास का प्रसंग कल लेंगे, अब समय अभी इजाजत नहीं दे रहा। आशा ले हाजिर किया, अब छड़ी हाथ में दी जाती है श्री जी साहब के, तो बड़े आराम से प्यार से सुंदर साथ उनको लेकर जाते हैं। जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े, जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो हाथ पकड़ के इशारा करके उनको उठाया जाता है। संग जुत संयन में घेर कर चले साथ, सब सुंदर साथ घेर के चल रहे हैं। गावे बाणी श्री राज की, ये नोट कर लो, रोम रोम में लिख लो। कौन सी वाणी गानी है? हमेशा वाणी गायन ही सुंदर साची, ज्यादा वाणी का सीखापन बीतक में है। भजन भी 10% 15% चलते हैं आखिर में आके, लेकिन ज्यादातर सुंदर साथ को सीखापन वाणी गायन का ही इसमें दिया। और वाणी गायन कौन करेगा? जाके राजे पकड़े हाथ, या चौपाई साथ है। गावे वाणी श्री राज की, जाके राजे पकड़े हाथ। जिन पे राजी मेहर करते हैं ना, अब कोई भजन बोलने वाले बुरा ना माने, ये वाणी की चौपाई है, इसलिए सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी। सेवा राज रिझावत वचन मीठे बोल, सैया राज रिझावत, सैया राज को रिझा रही है और राज रिझावे सैया को। परमधाम में क्या है? आशिक राजी मशूक राजी, रूए आशिक मशूक राजी। मशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, तो वाहिदत है, एक दिली पूरी यहाँ बना रखी है। कबू वाणी रास की, अब रास की है तो योग माया ने दे, योग माया की रास की वारी। और ब्रिज की है तो ब्रिज की बातें समझाई जाती है। और कबू अरश अजीम की गावत है चित दे के परम धाम की वाणी का ज्यादा गायन होता है। श्री राज के रीज के दिन पर बहुत करते हैं और जो वाणी परम धाम की गाते हैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। सुख दे सनेसो कई भात करे, बड़े सुख राज्य महाराज इस समय दे रहे हैं। अत मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख दे, सुख देने वाले कौन है? धाम के धनी है। सेवत अत सनेसो सात गिरदवाए घेर, सब सुंदर साथ सेवा घेर के कर रहे हैं कि हम अपने धाम दुला की सेवा कर रहे हैं। सखियां गिरद घेर के चरणों लगे बेर बेर, बार बार आके भाव परम धाम का, यही हमारे धाम दुला है, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। परम धाम का भाव लेकर लटके मटके चलत आए विराजे पलम, चरणों लाग पीछे फिरे श्री जी की अर्धम। सब अंगनाएं आके बार बार चरणों में प्रणाम करती हैं।
इत दोए पैर पूरन हुए, हुए तीसरे का अमल, तीसरा पैर शुरू हो गया। तिनकी बीतक कहतूं, सुनियो सेवा की बीत, हर एक जगह सेवा आ रही है, सेवा की बीत सुनिए। श्री मोहम्मद के साथ जी बात बड़ी बुजरत, सेवा की बात बहुत बड़ी है। एक जरे मैं ना किया, लाल किया गजे माफक। इसको समझिए, सेवा छोटी से छोटी है चाहे बड़ी से बड़ी, सेवा तो सेवा है। तन मन धन से जितनी सेवा जो कर सकता है, ये सेवा साथ में नहीं मिलेगी। ये अभी हमने सुनीता भगत जी से भाव भी सुना था कि ये परम धाम में सेवा नहीं मिलेगी। अब तीसरा पैर सुंदर सा जी 10 मिनट और सहयोग देना पड़ेगा। आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि इतवार को भोग डालना है, इसलिए सिर्फ 10 मिनट और लिए जाएंगे। अब कहूं तीसरे पैर की बीतक जो संयन, ये तीसरा पैर शुरू हो रहा है 12 से 3। सो तुम सुनियो नीके कर दिल के कानन, दिल के कानों से इसको सुनिए। चरना लेके आया प्रेम दास पहनावत, सिर पर बांधने के लिए रेशमी कपड़ा शिरजी साहब के सिर पर शीश कमल पर बांधा जाता है। नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंडप्पी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कंडप्पी भी उड़ाई जा रही है। प्यू पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बात रसना सो करें, देत निज धाम के सुख, परम धाम के सुख देते हैं, परम धाम की चर्चा समझाते हैं। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उमेद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम के। कि परम धाम से तीसरी भूम में वार्तालाप हुई, किस तरह से मूल मिलावे में लाके बैठक अपने चरणों तले गलबैया डाल के और घुटनों के बल हम बैठे, ताकि एक उंगली भी उसमें ना जा सके। बड़े प्यार से धामधनी हमें ये खेल दिखा रहे हैं। मैया राम आय के बाणी सुनावत धाम, मैया राम जी आते हैं, बड़े प्यार से वाणी गायन हो रही है। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तंबूरा में तांसो लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे लेटे भी वाणी के ध्यान परम धाम में है, और परम धाम के सुख धाम धनी सबको दे रहे हैं। तंबूरा में तांत सो गावे जगन्नाथ जुगल, और जगन्नाथ जी तंबूरा चला के धाम वर्णन सुनाते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में दूसरा प्रकरण है धाम वर्णन का। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए अपना जीवन, कि भी धाम को ही हृदय में हमें लेकर अपना जीवन व्यतीत करना है। अब आओ रे ईशक भानु, हाँ चरण करो तले विश्राम, कि भी चरणों तले विश्राम करो। अब ईशक को हमने अपने हृदय में धारण करना है। साखी कहवे साखू ले दर्द खड़ा ईमान, बड़े प्यार से गजबत गहरा पन से साखियां गाता है। महबूब कोई जाने वफा है तो आप हैं, दिल ने किसी को प्यार किया है तो आप हैं। महबूब कोई जाने वफा है तो आप हैं। ये गजल यहाँ पर गजबत गहरा पूरी ये गजल गाते हैं। समय सब पोड़न के रिझावत है ना, ओढ़े हुए हैं लेकिन आंखों में नींद नहीं है। नींद भी आते हुए अगर एक पलक आ जाए तो उसके धन मार गए, समझो उसकी जागृत हो गई, नींद पूरी हो गई, एक पल भी अगर आ गई। अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज, जो वाणी गायन परम धाम की करेगा बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। ये समझ लीजिए, अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज, सब काम हो जाएंगे। और फिर कह रहे हैं चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबस कहिए थे। चंद्रावली सखी
पंजाबी के भजन बोल बोल के रिझाती। वो पंजाबी का एक भजन सुनिए, एक ही पैरा बोला जाएगा। ये गुजराती लोग या अमेरिका के लोग थोड़ा समझ लें। उसका भाव है, अगर राजी महाराज हमारी बाजू ना पकड़ते तो हमने मिट्टी में मिल जाना था, हमें किधर भी जगह नहीं मिलनी थी इस ब्रह्मांड में। जे तू फड़दा ना साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी था असां रुल जाना सी। एक नजर मेरे दी जद सतगुर दी होंदी ए, ए खाक दी ढेरी जा अंबर नू छूंदी ए। जे तू लांदा ना चरणी, जे तू लांदा ना चरणी असां रुल जाना सी। अगर आप हमें चरणों में न लेते तो हम रुल जाते, हमारी कोई जिंदगी नहीं थी। जे तू लांदा ना चरणी असां रुल जाना सी, सानू किदे न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे लखां जुबाना गुण नहीं गा सकते, लाख जुबा भी होए हम तेरा गुणगान नहीं कर सकते। सतगुर तेरा कर्जा असा नहीं ला सकते, हम तेरा कर्जा नहीं उतार सकते जो तूने हमें इस भूलमनी, इस नरक भरे ब्रह्मांड से निकाल के अपने चरणों में स्थान दिया है। जे तू कर दाना मेरा, जे तू कर दाना मेरा असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बांह, जे तू फड़दा ना साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किधर न मिलदी था असां रुल जाना सी। अगर हमें चरणों में सहारा ना देते हमारा कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो आपकी नजरें इनायत हैं। तो जो हम करोड़ों में ही जुबानें लगाते, धड़ धड़ कोड़ मथन, एक धड़ क्यों दिया करोड़ धड़ देते, और एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मत्थे देते, एक एक मत्थे में करोड़ करोड़ मुख देते, एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिब्बियां देते, इतना मिड्डी तो जा ताजे गुण गिना, तो भी हम आपके एहसान सुंदर साथ जी नहीं उतार सकते। ये पंजाबी का भजन चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए थे। श्री जी साहब जब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते शाबाश इतना दिल में दर्द उपजाया, दर्द उपजावे दिल को। इतना बिरहा के पंजाबी के भजन तो कई हैं जो दर्द को उपजाते हैं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता कि वो पंजाबी के दर्द वाले भजन, इसलिए एक छोटा सा ही भाव आपके सामने सुंदर साची रखा है। वो एक और है, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा, ऊंचिया दे नाल लाई वे, सदके जावा इना ऊंचिया तो जिन्हें नीविया नाल निभाई। मैं नीवी हूं, मेरे सतगुर बहुत ऊंचे हैं, मैं उन पे वारी वारी जाऊं, उन्होंने हमारे नीचों को अपने चरणों में। दर्द भरे कितने ही बिरहा के हैं। अब जो पंजाबी लोग हैं वो तो दर्द भरे ऐसे ही भजन बोल के धनी को रिझाते हैं, और वाणी गायन भी जो दर्द भरे हैं, कलेजे में घाव लगने वाले, वो वाणी गायन भी गाई जाती है। इस तरह से दर्द उपजाने वाले
चंद्रावली सखी गा गा के धनी को रिझा रही है। नंदू नित दोए बखत गावत आगे पलंग। नंदू भाई आते हैं, दो समय वाणी गायन कर रहे हैं। तबलो तंबूरा बजावत जो लो वारी वाले ना पहुंचा। जब तक वारी वाले 14 बारियां बनी है सिर्फ वाणी गायन की, जब तक वो नहीं आते तो नंदू आकर के वो तंबूरा ही पूरी मधुर वाणी का गायन चलता है। बदले आया गामने अपने साथ संगीले। अब कुरान के वचन यहाँ बोले जाते हैं, कुरान की आयतें। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ, जो भी कहूंगी आज मैं सच ही कहूँ। जब से नजर मिली है मेरी उनकी नजर से, जब से नजर मिली है मेरी उनकी नजर से, क्या हो गया मुझे सदा सोचती रहूं। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ में कहूं। अब शंभु स्वर पूरत और संत दास सेवे और शंभु आके स्वरों में वाणी गावत है। बख्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे सने गावत है आते है सु। श्री राज ऋचा में सब दुल्हा को प्राणनाथ को रिझा रहे हैं। फिर इस समय राजी शिरजी साहब कहते हैं भाई वो सुनाओ, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। फिर ये बोली जाती है, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, पार के भी पार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। ये देखिए लिखी हुई है चौपाई, वाणी मेरे पियू की गावत अतीरी सा। बड़े प्यार से इसको गाया जाता है। सुनते सुख उपजे होत दिल खुशाल। धामधनी बड़े प्रसन्न होते हैं जब ये सुंदर साथ बोलते हैं। तो सुंदर साथ से प्रार्थना, कल ईशा बहन या आरती बहन या कोई और भी इसको तैयार करके आए, और जब भजन संध्या होती है उसमें इसको चाहे 2 जने बोले 4 जने बोले, उसमें आनंद ही और बरसेगा। साथ फेरे सब अपनों इत बाणी सुनन का दा। साथ सब खुश हो रहे हैं कि हमारी बारी आए, हमारी आए। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़ी चाप। देखिए श्री राज जी परेशान नहीं हो रहे, बड़े चाव से एक एक के हर एक के भाव सुन रहे हैं। और भी साथ सुनते हैं जान धाम धनी सोने। और भी सुंदर साथ बड़े प्रेम से वाणी गायन चल रही है। प्यार करे पीयूसों राखत बड़ा सने, सबको बड़ा प्यार बड़ा लाड दे रहे हैं। अब कहूं गावन की जो बारी में गावे। अब 14 बारियां हैं सुंदर साथ जी, वो सिर्फ चरण सिंह जी पढ़ेंगे, उसके बाद चौपाई दोहरा दी जाएगी। 15-20 मिनट के लिए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। समय ऊपर लिया क्योंकि पहले लिख दिया था 7:15 से 8:45 बजे तक 1.5 घंटा आपको रोज इतवार तक सहयोग देना है। नहीं तो चौपाइयां पढ़ के तो समय पूरा करेंगे, उसमें किसी को आनंद नहीं आएगा। अब जो राजी करा रहे हैं सूक्ष्म में उसको स्वीकार कीजिए। सिर्फ 14 बारियों को बड़े ध्यान से प्यार से, कोई बात नहीं। श्री जी के सामने 9 घंटे सुनते थे, यहाँ 1.5 घंटा ही तो हुआ।
बड़े प्यार से वो 14 बारियां हम सब सुनेंगे। जिन बाणी के गाय से होत दीदार हक, अब ये सिफत। सुनिए, 1 मिनट। इस वाणी को गायन करने से होत दीदार हक, जो वाणी गायन करेगा राज्य के दर्शन होंगे। इसको गांठ पल्ले बांध लो। 10% ठीक है, भजन बिरहा के बोलो जो कहा है, लेकिन 90% क्या, ज्यादा से ज्यादा हमें वाणी गायन करना है, उससे राज्य के दर्शन होंगे। ये सिफत मोहम्मद की होत इनसे बुजरक। ये मोहम्मद प्राणनाथ जी को मोहम्मद यहाँ कहा गया, उनकी सिफत है। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी चार। और फिर चितवनी भी यहाँ पे कराई जाती है, हर समय चितवनी करनी है, बार बार। मूल मिलावा मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत। और 25 पक्ष के लिए भी कह दिया, 25 पक्ष अपना तामे झीलो रात ना दिन। अगर हम दावा लेते हैं परम धाम के हैं, तो मूल मिलावे से सुरता ना हटे। और धीरे धीरे 25 पक्षों की फाइलें सबके पास हैं। मीनू बहन ने भी आपको सबको दी हुई हैं। और इधर अमित जी और मेरे से जो राजी ने कहलवाया, दोनों की, राजी की कराने वाले हम कोई नहीं है करने वाले। तो वो फाइलें भी सब आपके पास हैं, जिसको जहां से समझ आता है। वाणी में भी लिखा है, जिसको जहां से समझ आता है वैसे समझो। ये नहीं जरूरी, अगर ज्यादा विस्तार में समझ आता है बहुत अच्छी बात है, सरल शब्दों में और चाहिए वो भी फाइलें हैं। और भी सरल चाहिए तो बीतक में और भी सरल तरह से समझाया जाता है। और समय पोढ़न के जब रात जाए पहर दोए। और देखिए, रात पहर जाए, दो पहर रात के बीत गए, तो भी वाणी गायन चल रहा है। तब गाँव ने बैठत है ताकि नाम कहत हूँ सोए। अब जो वाणी गायन करते हैं उनके सिर्फ नाम सुन लो। एक बारी बदले की ता संग शंभु गावन हार। कबू थानु बैठत करे संत दास मनुहार। और दूसरी बारी मिने मन्ना और रतनी, असाई भागो धनबाई सब बारी रिझावे अपनी। और तीसरी बारी मिने दयाली आगावे, और खिमोती दमोती जसिया भी आवे। चौथी में लच्छो आवत संग साई मना, और सब हाजिर रहे जान श्री राज अपना। जहुरा गोरी बारी मिने गावत पराई प्रेम, खेमबाई शामिल रहे गुल्लो गामे लिए नेम। सबकी बारी मिने चंद्रावली देत मदत, श्री राज रिझत तिन पर गावने के बखत। जी अब जी जब वो की। गाती है, राजी बहुत रीझते हैं चंद्रावली पर, क्योंकि वो हर एक वाणी गायन में भी सहयोग देती है, गजलों में भी सहयोग देती है, जैसे हमारी आशा बहन थी। क्योंकि जो जिसकी सिफत है, प्रोफेसर प्रकाश ने भी पूरा सहयोग दिया है, जो बहुत समय पहले चले गए। और इसी तरह से आज भी बहुत हैं, पंकज जी हैं, और भी सचिन है, साहिल गुड़गांव के हैं, और ईशा जी हैं, आरती हैं। भाई जिनके नाम भूल, एकदम इतने नाम भी नहीं याद रहते, जितने गाने वाले हैं सबको शाबाशी प्राणनाथ जी देते हैं। जीजी की बारी मिने गावत है अगरी, बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। करमेती के शामिल गावे हर खोबाई गोर, लालो रतो लते लड़ती ये गावत है जोर। और लच्छो ललिता और सुआ संता द्रौपदी, केसर लक्ष्मी आवत श्री राज बड़ी रिज करी। आठवीं बारी मिने हर कुंवर सिरदार, पाखड़ी सुजा काशी गावत खबरदार। नौमी जसा की बारी मिने गावे भिगु चंगाई, बीरो किसनी शामिल ए गावने को आई। भागीरथी के भाग में गावत है मोहन दे, लड़ेती लच्छो सुआ रहे प्लेटलेटन जयंती के। और संता गावे सनेसो लाली लालो इनमें, अपनी बारी गाँव ही रहे खुशहाली से। 11वीं बानी की बारी मिने गावे मोती गोमा,
राम भाई तहाँ गावत हक आवत करे उपमा खरगो की मोती रहे ए गावे अल्लाह कलाम श्री राज रीज के कहते हैं इन्हें देव बैठने का ठाम खेमबाई की बारी मिने गावे साओ अंसो जादी कर्माबाई आवत रीज श्री राजे बारी दी गुल्लो की बारी मिने गावे जाने मानवंती दयंती मनिया गौरबाई गावत सुख देती दोपहर की बारी मिने गावत है शिवराम संजा समय भी शामिल ए पावत विश्राम सदानंदन गावही भाई जो शिवराम और अमृत कुंडली और बखरावत को काम बनमाली की बारी मिने गावे दोपहर संध्या समय संग संता प्रेम जीजली रामबाई सूरत से ए बारी वाले गावही 8 पहर रात दिन ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन। अब ये वाणी गायन किस टाइम चल रही है? 8 पहर रात दिन 24 घंटे वाणी गायन चल रही है। और आज हम वाणी गायन को ही गाएं। अब ये चौपाई सुनी ना, वाणी गायन से क्या होता है हक दीदार, मूल मिलावे वाले धामधनी के दर्शन हो जाएंगे। एक लम्हा झूठ नोई महामती जी का कोई शब्द गलत मत समझना। दिल में बिरहा दर्द होनी चाहिए, चाह नहीं है हमारे दिल में। आज जिस चीज को हम चाहते हैं, मैंने ये काम करना है, तो करते हैं कि नहीं करते? वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां राह। आज दिल में ठान लो, मैंने धनी के दर्शन करने ही हैं। आपको दर्शन देंगे और राज्य को देने पड़ेंगे। रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का? बिन रूह के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें या छोड़ दो सबको यहाँ। बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। इंद्रावती जी का दावा है, राज्य छोड़ दो हमें, है हिम्मत? कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी ना हुई। उन्होंने यह साइन कर दिए इस ब्रह्मांड में आके, मैं रह ना सकूं रूहों में, मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता। और आगे कह दिया रूहें रह ना सके मुझ पे। लेकिन जब पहचान हो बात को, हमें पहचान हो जाए, एक खिन का बिछुआ नहीं और धानी सन्मुख होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7:15 ठीक चर्चा शुरू हो जाएगी और 9 बजे से पहले पहले चौपाई दोहरा दी जाएगी। सिर्फ 3 दिन आपके चरणों में प्रार्थना, प्लीज सबके चरणों में बार बार प्रार्थना, इतना समय आधा घंटा और दीजिए, ताकि बड़े प्यार से संडे को, रविवार को यह समाप्ति पूजन हो जाए। हाँ जी। खास गिरो मोमिन, खास गिरो मोमिन, ए बारी वाले गावही, ए बारी वाले गावही। 8 पहर रात दिन 8 पहर रात दिन ए नित सुनत है, ये नित सुनत है। खास गिरो मोमिन, खास गिरो मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। बोलो श्री धाम के दानी की जय। जय।